अभी हम लोग आए हैं उंडवली केव्स पे एंड दीज आर द केव्स यू कैन सी अपस्टेयर्स। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी है, टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट निकाल के। अभी फ़िलहाल पैंडमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सो यू हैव टू टेक ऑनलाइन टिकट्स एंड देन यू कैन एंटर इनसाइड। सो राइट नाउ गोइंग अप सम स्टेप्स। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे गार्डन एरिया बनाया हुआ है। दैट्स द रोड एंड वी आर गोइंग अप। लाइमस्टोन में कार्व्ड ये केव्स 4 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण पहाड़ को ऊपर से नीचे तक खोदकर किया है, बिल्कुल अजंता एलोरा केव्स की तरह। दिस इज द लाइमस्टोन केव और 3 धर्म इसमें आते हैं, 3 रिलीजन्स इसमें आते हैं जो कि है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। दिस इज द 4 स्टोरी केव। ग्राउंड फ्लोर जो है ये बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड है। उंडवली केव्स का आर्किटेक्चर जैनिज्म को तो इसमें बने स्कल्पचर्स हिंदुइज्म को दर्शाते हैं और कभी किसी ज़माने में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का वास्तव था। ये केव्स उनके लिए रेस्ट हाउस की तरह थे। वैसे तो ये केव्स बताई जाती है कि 7th सेंचुरी की है, लेकिन इसका कुछ आर्किटेक्चर जो है जो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं तो वो 4th and 5th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ग्राउंड फ्लोर से होके फिर यहाँ से स्टेप्स जाती है जो कि जाएगा ऊपर की मंजिल की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये एक टेम्पल है, यहाँ पे आउटसाइड में कार्विंग्स आप एलिफेंट की कार्विंग, देन वहाँ पे भी एलिफेंट के पिलर्स है वो बनाया हुआ है। ये जो केव्स है ये मुंबई की बोरीवली नेशनल पार्क की जो केव्स है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाती है। You guys are going up? Yeah. Bye. Bye. मम्मा येते, मम्मा हे बघून येते। बाय। पहली मंजिल पर जो केव्स है उन्हें ट्रिनिटी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जनरली मंदिर के बाहर कुछ स्कल्पचर्स या द्वारपाल होते हैं जो यहाँ नहीं दिखाई देते, तो शायद ये एक टेम्पल ना हो। यहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा जिसका कचरा वहाँ पे अंदर रखा हुआ है। पूरा स्टोन में कार्व किया हुआ, वॉल्स प्रॉपरली स्ट्रेट, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल्स उसके एकदम परफेक्ट है। यहाँ से आगे आते ही ये बड़े से प्रांगण दिखते हैं जहाँ बहुत सारे लाइमस्टोन के पिलर्स बने हैं और दीवारों पे भगवान के स्कल्पचर्स जैसे दत्तात्रेय भगवान, गणपति, नरसिम्हा, हनुमान जी। इस जगह पर एक ही केव है और दीवारों पर भगवान के स्कल्पचर्स, तो शायद यहाँ पर मंदिर होता होगा। जितनी भी केव्स है शायद उसका मिसयूज ना हो इसलिए उसे लॉक कर दिया गया है। एंड ये शायद जो फिनिश आपको दिख रहा है ना, ये शायद ये बाद में किया हुआ है। ये ऐसे हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ किया हो। यू कैन सी दिस स्टैचू, बहुत ही उम्दा कारीगरी है। ये स्टोन में ही बनाया हुआ है। ये शायद उसी समय का है क्योंकि ये दिख रहा है कि ये स्टोन है। यहाँ से हम आए थे एंड अगेन अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है। गाइस प्लीज डोंट डू दिस, ये सब कुछ मत लिखा करो। इसके अंदर क्या होगा? अगेन नथिंग, बंद किया हुआ है ताकि मिसयूज ना हो। यहाँ इस केव पर बना ये द्वारपाल कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे केव के अंदर चल रही बात सुनना चाहता हो। और दूसरी गुफा के भी दोनों तरफ द्वारपाल है। यहाँ गेट भी खुला है।
अंदर पत्थर पे बने गड्ढे में कुछ रखे होने के निशान भी है, टूटा हुआ है। वेरी स्मॉल। ये शायद किसी भगवान का टेम्पल होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एक तो नीचे वो हॉलो है, मतलब नीचे गड्ढे जैसा है, शायद उसमें वो मूर्ति रखी हुई होगी। और पीछे साइड में आप देख सकते हैं कि छोटा सा ना दीवार वॉल पे प्रिंट दिख रहा है कि शायद वहाँ पे कुछ होता होगा, नो आइडिया, लेकिन शायद ऐसे हो सकता है। दिस इज अगेन अ कार्विंग। ये अभी बनाया हुआ लग रहा है, दिस इज नॉट द ओल्ड वन, या फिर अगर ओल्ड रहेगा भी तो उसे थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ भी एक छोटी सी गुफा है जिस पर द्वारपाल भी है। अगर गाइड अवेलेबल होता तो शायद बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती इन केव्स के बारे में। यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से दिया है उसे आउटलेट, वहाँ से नीचे चला जाएगा। चलो अब हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर पे और देखेंगे कि सेकेंड फ्लोर पे क्या है। सेकेंड फ्लोर पे आते ही हमें सामने दिखती है हनुमान जी की मूर्ति। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ही इज अ सेंट। ये पहला स्कल्पचर रामानुजाचार्य जी का है, जो वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे। इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। श्री माने लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी देवी से इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ उनका अस्तित्व तो बनता है। और जिन्होंने ये वैष्णव संप्रदाय बनाए वो नारायण, उनका भी स्कल्पचर यहाँ पे बना हुआ है। ये बहुत सारे पिलर्स यहाँ पे बने हुए हैं, 2 फीट बाय 2 फीट के तो पक्का है। शायद ये जो जगह है यहाँ पे वो उस वक्त दिए रखते होंगे ताकि यहाँ पे लाइट हो। पिलर्स पे सामने की तरफ नमस्कार की मुद्रा में यहाँ पे कुछ कार्विंग्स है। बहुत ही बड़ी चीज़ आपको दिखाती हूँ। आई होप सो कि इसमें ये दिखे। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे विष्णु जी की रिक्लाइंड मूर्ति है। इसके अंदर हम जा सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी बैट्स ओवर हियर। विष्णु जी की ये रिक्लाइंड मूर्ति 5 मीटर लंबी है, जिसे आज भी पूजा जाता है। देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जायंट मूर्ति है। उनके फेस की कार्विंग और वो उनका हाथ जो आशीर्वाद दे रहा है। ब्रह्मा जी है यहाँ पे, और भी कई सारे देवता है। गरुड़ देवता, शायद ये सही से दिख तो नहीं रहे, लेकिन उनकी ये एक पंख है और ये दूसरा है। यहाँ पे कोई साधु मुनि है जो माला जप रहे हैं। और यहाँ पिलर्स में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ पे कुछ जगह ऐसे रखी कि जिसमें दिए जलाए जा सके। इसी तरीके से वहाँ पे 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वन मोर स्कल्पचर। इस साइड कुछ नहीं। और ये जो मैंने दिखाया था आपको, दिस इज़ कि यहाँ पे एक वाद्य बजा रहे हैं, और नीचे जो है
उस पे डांस हो रहा है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्कल्पचर। और ऊपर की तरफ बहुत सारे बैट्स ने अपना घर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से चलेंगे। सेकंड फ्लोर के बालकनी में ये बड़े स्कल्पचर्स बने हैं जिनके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्कल्पचर्स किसी भी धर्म से डायरेक्टली मेल नहीं खाते। कहा जाता है कि ये मेडिटेशन करते हुए गुरु और उनके शिष्यों को दर्शाता है। टॉप फ्लोर पर 2 केव्स हैं और दोनों भी अनफिनिश्ड। दूसरे केव के साइड से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, पर वहाँ नो एंट्री है। यहाँ से दिखने वाली ये हरियाली, दूर दूर तक फैली केले की खेती और उसमें से बहने वाला ये कनाल मंत्रमुग्ध कर देता है। शायद ऐसी ही संपन्नता के कारण यहाँ गुफाएं बनाने के बारे में किसी ने सोचा होगा। देखिए हो गया, दिखा के हो गया। आप ज़रूर बताना कि आपको ये केव कैसी लगी। अगर आप इस साइड आते हो, यानी कि विजयवाड़ा में आते हो, तो प्लीज़ डू वॉच दिस। अब हम चलेंगे अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। सेल्फी टाइम। सेल्फी टाइम ओवर और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन।